क्वांट स्मॉल कैप फंड 2 साल में AUM 1.93 करोड़ से सीधा 1241 करोड़ यानी 64,149% की ग्रोथ और लगभग 1.5 साल में 302% के रिटर्न्स। ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कैसे। सो गाइज, ये फंड एक सोने का अंडा भी साबित हो सकता है और आपके हाथ भी जला सकता है। इसलिए इस फंड को अच्छे से समझने के लिए हम पूरी डिटेल एनालिसिस लेकर आए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। सो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक एंड लेट्स बिगिन द एनालिसिस। चलिए सबसे पहले इस फंड की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। ये ग्राफ इस फंड की प्राइस और NAV को डिनोट करता है। अब इसमें देखिए 2018 तक एक स्ट्रेट लाइन है, देन फिर एकदम से फ्लक्चुएशन आने लगे हैं, जहां 2019 में ट्रेंड नेगेटिव था और फिर अप्रैल 2020 से रिबाउंड हुआ है और फिर वन साइडेड रैली रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 2018 में क्वांट ने स्कॉट्स म्यूचुअल फंड्स को बाय किया था एंड पहले ये स्कॉट्स इनकम बॉन्ड फंड हुआ करता था जो कि डेट कैटेगरी का फंड था, इसलिए उस दौरान नैव में फ्लक्चुएशंस नहीं है। और फिर 2020 में क्वांट ने सेल्फ डेवलप्ड स्ट्रेटेजी VLRT को डिप्लॉय किया। इस स्ट्रेटेजी को हम अलग सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। इस फंड में करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स 100% तक है और लास्ट 3 इयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स 42.12% आ रहे हैं, जो कि इस फंड के बेंचमार्क BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के रिटर्न से कहीं ज्यादा है और इवन कैटेगरी में भी टॉप फंड्स के रिटर्न से भी कहीं ज्यादा है। रिस्क की बात करें तो इसमें 3 फैक्टर्स पर फंड को एनालाइज करेंगे। वॉलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड वैल्यूएशंस यानी मार्केट के अकॉर्डिंग ये फंड कितना महंगा है, और लास्टली शार्प रेशियो जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड इंडिकेट करता है। नो डाउट फंड के एग्रेसिव नेचर से रिटर्न्स हाई रहते हैं, सो वॉलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाई ही रहेगा, पर वैल्यूएशन दूसरों से काफी कम है, जिससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में मार्केट फॉल के दौरान रिस्क थोड़ी सी कम रहेगी। और लास्टली रिस्क टू रिवॉर्ड यानी रिस्क लेने पर रिवॉर्ड कितने मिलते हैं, ये भी इस फंड में दूसरों से हाई है, यानी अगर फंड रिस्क लेता है तो रिटर्न्स भी हाई जनरेट करके देता है। रिटर्न एंड रिस्क फैक्टर्स को देख के ये फंड अच्छा लगता है, पर एक्चुअल पिक्चर तब क्लियर होगी जब हम फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो को समझेंगे। उसी के बाद हमें पता चलेगा कि कैसे इस फंड से अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं और कब इस फंड से सावधान रहना है। स्ट्रेटेजी को समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से टैप कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, इस AMC की इन्वेस्टिंग स्टाइल और रिसर्च दूसरी AMC से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन्होंने खुद का अपना एक फ्रेमवर्क बनाया है रिसर्च के लिए, और इसके अलावा ये मेनली क्वांट डेटा पर बिलीव करते हैं, जिससे ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके डिसीजंस लेते हैं। इनका फ्रेमवर्क है VLRT। V मतलब वैल्यूएशंस, L मतलब लिक्विडिटी, R मतलब रिस्क एपेटाइट एंड T मतलब टाइमिंग। ये डेटा को एनालाइज करके ये देखते हैं कि कौन से अच्छे स्टॉक्स में वैल्यूएशन सही है पर प्राइस कम है, फिर मनी फ्लो किधर जा रहा है, यानी कौन से एसेट क्लास, सेक्टर या स्टॉक्स में, देन लोगों में रिस्क का सेंटीमेंट कैसा है, क्या इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट इंक्रीज हुई है, यानी वो विलिंग है स्टॉक्स में एंट्री के लिए, एंड लास्टली तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद बेस्ट टाइमिंग पर एंट्री एंड एग्जिट करी जाती है। इनकी स्ट्रेटेजी, क्वांट रिसर्च एंड फ्रेमवर्क काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि मार्केट डायनेमिक है और जिस तरह इंसान आत्मा, प्राणा और माया की कॉम्बिनेशन से चलता है, वैसे ही शेयर मार्केट भी फंडामेंटल, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट्स पर चलता है। स्टॉक्स में फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, पर उसमें सेंटीमेंट अच्छे होंगे तो मनी फ्लो भी अच्छा होगा, और जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तभी अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। इसलिए अगर हमारे ओपिनियन की बात करें तो देखिए, अब तक हम इन्वेस्टिंग को क्वालिटी कंपनीज, अच्छे वैल्यूएशंस और लॉन्ग टर्म फिलोसॉफी के नजरिए से ही देखते आ रहे हैं, पर अब एक तरीका और फेमस हो रहा है जिस पर हम काफी सारे वीडियो में बात कर रहे हैं, और वो है मार्केट टाइमिंग, जो कि बेसिकली बिहेवियरल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर फोकस करता है और मेनली बिजनेस साइकिल्स पर डिपेंड करता है। और ये इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड एंड मार्केट्स बहुत डायनामिक और अनसर्टेन हो रहे हैं, जिसमें हर चीज की साइकिल बहुत छोटी और फास्ट हो रही है। जुलाई 2020 से स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में मार्केट टाइमिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एंड इस फंड ने भी स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट और सेक्टर्स में अच्छी इन्वेस्टिंग करके अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। नाउ अभी भी स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी अच्छी है ड्यू टू कैपेक्स साइकिल, और इसी से कुछ सेक्टर्स फेवरेबल रहने वाले हैं, लाइक बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शंस, FMCG, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स। पर अभी मिस्टर संदीप टंडन, जो कि क्वांट की CEO है, उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये बुल मार्केट थोड़ा सा वीक भी हो रहा है। तो अभी ये समझना पड़ेगा कि कैसे क्वांट फंड की स्ट्रेटेजी एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को यूज करना है अच्छी वेल्थ बनाने के लिए।
सबसे पहले तो वो इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क टॉलरेंस काफी हाई है और मार्केट टाइमिंग या एक्टिव इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, तो वो अपने पोर्टफोलियो में 30 से 40% एलोकेशन ही मार्केट टाइमिंग के लिए रखिए, जिसमें से वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए। और फ्यूचर में भी मार्केट में जब भी स्मॉल एंड मिड कैप में अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड मिले तब इस फंड में एंट्री ले लें। फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं तो आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए इस फंड के लिए, और रिस्क टॉलरेंस भी काफी हाई होना चाहिए। और जब जब मार्केट में स्मॉल फॉल्स और करेक्शन आए तब अच्छे से एडिशनल परचेस करके इस फंड में एक्यूमुलेट करें। सो गाइज, ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट एंड आई होप आपको इस फंड पर अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी जिसको आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में अच्छे से यूज कर सकेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम सिर्फ इसके करंट पोर्टफोलियो को डीपली एनालाइज करेंगे। अगर इस फंड से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।